अपनी केमिस्ट्री पढ़ जा। सब चलाता है। तब कल मोलरता के परिभाषा का बताओ, बता कल मोलरता के परिभाषा का बताओ है? मोलरता का परिभाषा क्या था? निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्लियर ना? विलेयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए हम सूत्र बताए थे ना। देखिए आप लोगों को मैं क्या क्या चीजें बता दिया हूं, बताइए। मैं आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशतता बता दिया हूं, आयतन प्रतिशतता बता दिया हूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बता दिया हूं, ठीक ना। उसके बाद से अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को मोलरता, ठीक ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो एक एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए तो मोलरता का मैंने बताया था, मोलरता का मैं बताया था आप लोगों का सूत्र क्या बताया था? विलेय की मोलों की संख्या ना, विलेय की मोलों की संख्या ना जी, और बटा में मैं बताया था बिलियन का आयतन। किसमें आयतन बाबू लेते हैं? इसमें लीटर में लेते हैं ना, लीटर में। क्लियर ना? बोलिए। अब सुनिए यहां पर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ना? तो विलेय का भार बाबू बोलो, क्या हम लोग पढ़े हैं? विलेय का भार ना जी, अब बटा में विलेय का औरू भार, विलेय का औरू भार ना जी। बोलिए सही है ना? अच्छा बताइए कास्टिक सोडा NaOH का औरू भार क्या होता है? NaOH का क्या होता है औरू भार? तुम लोग निकाल लो, अगर नहीं भी याद है तो 40 होता है। क्या होता है? 40 होता है, ठीक ना। और H2SO4 का 98 होता है। कुछ चीजों का तुम्हें डायरेक्ट याद करके रखना पड़ेगा। 98 होता है। क्या होता है? 98, ठीक ना। क्लियर ना? अरे देखिए विलेय की मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल m बराबर क्या सूत्र होता है? स्मॉल w बटे में क्या होता है? m, ठीक ना। स्मॉल w विलेय का क्या है? भार है। अब विलेय का क्या है? औरू भार है, ठीक ना, ये m। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बिलियन का क्या है? आयतन लीटर में लेना है ना। अगर दिया हो बिलियन का आयतन दिया हो मिलीलीटर में, तो सूत्र क्या होगा? देखो यदि बिलियन का आयतन किसमें हो? मिलीलीटर में हो, मिलीलीटर में हो तो सूत्र क्या होता है बताइए? मोलरता का सूत्र हो जाएगा m बराबर, है ना। देखो विलेय की मोलों की संख्या को स्मॉल w बटा में क्या करेंगे? m से ना। ये फार्मूला होता है स्मॉल w और बटा में m, यहाँ पे हो जाएगा और गुणे हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो बिलियन का आयतन यानी कि v हो जाएगा ना, v किस में लेंगे? ml में। और यहाँ पे गुणा क्या कर देंगे? 1000 से। समझ में नहीं आया? तो ये याद रखिएगा कि अगर ml है उसको लीटर में बदलना है तो हम लोग 1000 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। समझ रहे ना? तो ये बदल जाता है इसमें, ठीक ना। तो ये हमारा ये सूत्र जो है आ गया। क्लियर है ना? और चलो नोट कर लो, तो सूत्र जो नहीं लिखे थे सूत्र नोट कर लो, ठीक ना। इस पे एक सवाल हम कराएंगे, देखिएगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर बिलियन में घोला गया है, ठीक ना। देखिए क्या कर रहे हैं सवाल कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र जानते हो ना, KCl। तो पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर बिलियन में क्या किया गया है? घोला गया है। अब आपसे पूछेगा ना कि बिलियन की मोलरता क्या होगी? बिलियन की मोलरता क्या होगी, ठीक ना। क्वेश्चन यह है, ठीक ना। चलिए खटाक के लिए बताइए। 35, हाँ क्लोरीन का जो है और भार होता है 35.5। चलिए हो जाएगा हल।
15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। बिलियन की मोलरता क्या होगी? क्वेश्चन 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml बिलियन में घोला गया है। हाँ सही बात, घोला गया है। बिलियन की मोलरता क्या होगी? बिलियन की मोलरता क्या होगी? है सवाल कितना होता है? सवाल देखा हम बता दें कितने करने के बाद सवाल के 15 ग्राम दिले ना, स्मॉल डब्ल्यू के बाद दिले स्मॉल डब्ल्यू का देगा 15 ग्राम, ठीक ना। अब हमने के क्या दिले केसीएल मतलब पोटेशियम क्लोराइड में केसीएल ना, तो केसीएल का और भार निकाला जाए, और भार अब कितने और भार निकल जाए 10 जन बना के कौन की है पोटेशियम है ना, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होला 19, पोटेशियम 19 एक परमाणु भार होला ना जाता कितना 39, कितना होला 39 समझ लो। तो एक होगी तार 39 प्लस कैलोरी कितना जी 35.5 एक जोड़वा कितना है जी जोड़ा 0.5 हो जाई और 9 74 क्या जी 5 है जी, ठीक ना। अब हमनी के जोन बा मोलरता के सूत्र लगा जी, मोलरता m बराबर सूत्र हो जी स्मॉल w बटा में है ना m गुणे v के में बटे में लीटर में बना तो है लीटर, ये लिख ले लीटर में। तो बोला W बराबर क्या हो जी 15 अब बटा में m के जगह पर ना m के जगह पे कितना 74.5 ठीक, अब गुणे हो जी तार कितना है ना 1 हो जाई 1, ठीक ना 1 लीटर बना 1। अच्छा ये बतावा जा हाई दिले बाटे 74.5 दिले बना तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कला, ठीक ना। अच्छा एक और चीज रखा जा हाई एक 150 मान ला जा, हाई 74.5 बा तो 74.5 दूनी का कितना हो जाई मैं लगभग ना जात रू देखो एक मान के चलो ना तो 75 मान के चलो 75 दूनी का 150 हो जी ना माने 74.5 बाटे तो ई 75 के करीबे ना बा तो 75 यानी कि समझे कि लगभग ई एक मान के चलो कि 75 बाटे बन गेल ना। हाई नीचे लिखल बा 75, अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा करते तो ऊपर 150 हो जाई तो 75 दूनी का देखा 75 दूनी का क्या हो जी 0 पॉइंट मतलब 75 2 बटा क्या हो जी 10 है जी ना यानी कि 0.2 m लिख सकेंगे लगभग में बदले के बचाइल 0.2 m एक और आंसर लिखा सकेला ई समझ में आइला। तनी मने हमनी के जानो अब ज्यादा डीपली करबे कैलकुलेशन त ना होई, केमिस्ट्री में तनी मनी सोचे का पड़ेला। जैसे 74.5 बा तो एक के 75 ऐसा मानो अब 75 दूनी का क्या होला 150 हाई 15 बाटे ना एमे एगो जीरो भाई बहुत 150 हो जी ना तो 10 से ऊपर नीचे गुणा के लिए बनी जा, ठीक ना। तो 150 हो गेले 150 बटा में यानी एक लाइन और ये बढ़ा सके लिया 150 बटा में लिख सके 74.5 ना अब गुणे का हो जी 10 तो हाई जनबा ना है 2 बार में चल जी है जी कितना बार में चल जी 2 बार में 74.5 लगभग में कहत नहीं मैंने और 2 बटे में क्या जी 10 2 बटे 10 की 0 पॉइंट का लिख सके जा 2 लिख सके जा चला जा आंसर हो गया। अब भाई सवाल कर जा 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml बिलियन में घुला गया, बहुत आसान सवाल है। हाँ दो आपका m आ जाएगा 2m, ठीक ना 2m 5.85 एगो सा और लिखा जाए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ना 200 मिली बिलियन में घुला है, कितना 200 मिली बिलियन में क्या है घुला है 200 मिली बिलियन में घुला है, ठीक ना। ठीक है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। वो तब लोग कराई आंसर 2mi मोलरता की मात्रा क्या हुई मोल प्रति लीटर होता है। हाँ मोल प्रति
लीटर। 200 ml है। 200 ml। हाँ तो 5 आएगा। 200 ml। 5 उठो निकल रहा अगर और बार निकल रहा। 58.5। हाँ एग्जाम में बाबू ना मोलरता पे सवाल पूछेला, ठीक ना, और तीनों में से ना पूछ लेकिन इनमें से पूछेला, ठीक। देखा जा, सुना जा, आई लो देखो सवाल में ना का दिले बा ऊपर लिख ले जला। देखा 40 ग्राम बा ना, तो इस्माइल डब्ल्यू बा, सुनो या क्या बाटे इस्माइल डब्ल्यू का बतावा 40 ग्राम बा, ग्राम है ना। अब ना एनएच का औरू भार निकाला जला, एनएओएच का औरू भार, अब ना तो डायरेक्ट तने औरू भार याद कर के पड़ी। देखा निकलबू, देखा एने बना सोडियम का क्या होला 23, और प्लस ऑक्सीजन का क्या होला 16, हाइड्रोजन क्या होला 1। सुना जा ए वो हटा तो जा 23 16 1 ये और बार निकाले का तरीका है, ठीक ना। तो 16 23 और ये क्या हो जी 24, और 24 से 16 क्या हो जी 40। तो NaOH के क्या होला 40 होला, क्या होला 40। अब हमनी के सूत्र देले बा भी कितना लेबा बताओ 500 देले बना 500 ml। आ सूत्र हमनी के मोलरता के क्या होला, मोलरता का सूत्र याद करके रखे जाए इस्माइल W गुणे 1000, अब बटा में क्या हो जी m गुणे क्या हो जी v, और कौन सी v हुई ml में, अगर आई भी ml में लिखो जो लिखा लीटर में लिखा तो जाता है ऊपर 1000 ना रही बस, है ना। अच्छा अब ये क्या हो जी बताओ W की जगह पे कितना 40, और गुणे क्या हो जी 500, नहीं 500 ना ऊपर हो जी 1000, अब बटे में क्या हो जी 40, और गुणे क्या हो जी 500 हो जी ना, बोला तो 40 से 40 कट गए तो 500 दुनिया क्या हो जी तहार 1000, यानी कि 2m तहार m100 आ जाए, ठीक ना। अब क्या पूछी ना कि मोलरता का जो है मात्रक क्या होता है, तो बता दीजिए ग्राम प्रति लीटर, ठीक ना। यह सांद्रता को व्यक्त करने की दूसरी विधि है ना। कौन सी विधि है ये, तो आपका भार बटा भार है कि भार बटा आयतन है कि आयतन बटा आयतन है कि प्रतिशत सांद्रता है, कौन सी है बताइए। भार बटा आयतन, याद रखिएगा भार बटा आयतन वाली है कहानी, ठीक ना। हाई है करके दिखाओ जाए। कल लोग से ना बहुविकल्पी एग्जाम में पूछी, यहाँ तो क्या पूछी आसुत जल या शुद्ध जल, आसुत जल के शुद्ध जल का जला आसुत जल अथवा शुद्ध जल है, कोष्ट में लिख देता नहीं। शुद्ध जल की मोलरता होता है बहुविकल्पी दी, ठीक ना। एनडीए एयरफोर्स नेवी सौम्य दी, ठीक ना, ठीक। पहला ऑप्शन दी जाता कितना 55.56, दूसरा ऑप्शन दी जाता कौन सी, दूसरा ऑप्शन दी 18.00, तीसरा ऑप्शन दी जाता कौन सी जनबा 49.87, और तीसरा दे दी, चौथा दे दिया था कौन सी 81। कौन टिक बार के वजह, टिक कौन बार के वजह बताओ जाता। मान लगे एयरफोर्स नेवी में बैठा रह जाए, आई सवाल आ गई, ठीक ना। हाँ 18 के बताओ जा, बिना जानकारी के नाम मार सकल बाबू। आने पर क्या मरता, आने पर दुगो मरला गलती है बटे ना, पहला हुई फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर 55.5। अभी से याद करके जा, आशुद्ध जल या शुद्ध जल का मोलरता क्या होती है 55.56, तीन क्लियर ना, बोला जाए। सवाल है वो हाइट का हेकर हो गया ना, हेकर देखा जाए। हाइट का इस्माइल डब्ल्यू दिले बक्का दिले बताओ 5.85 दिले बना। अच्छा अब ना सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का निकाल लो, और भार निकाल लो, और भार निकाले के पहला कितना निकल रहा है, सोडियम में क्या होला 23 होला ना, और Cl के क्या होला बताओ तो 35.5 होला, जोड़ होता है कितना है जी बताओ 0.5 58 क्या आ गई 5 आ गई।
अब देखा हई तार एम के भी मान निकल गेल ना। अब सूत्र लगा जल्दी, अब कितना बाटे 200 मिली बता, तो मिली बता हई सूत्र लगी ना, तो सूत्र लगा एम बराबर क्या हो जी स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में क्या हो जी स्मॉल एम गुणे क्या हो जी वी के में एमएल में समझ ना। भरे में स्मॉल डब्ल्यू की जगह पे क्या हो जी बताओ 5.85 हो जाई, और गुणे क्या हो जी 1000, अब बटा में क्या हो जी बताओ 58.5 और गुणे कितना जी 200 आ जी समझ ना। हाई 2 गो जीरो से हाई 2 गो जीरो क्या हो गई कट गई, हाई जीरो हमें गुणा कर जी तो 58 हो जी, यानी कि हई हई और हई पूरा कट जी, तो एकर का जी 1/2 आज ना 1/2 के 0.5 एम आंसर लिख दिया जी। हैं अब देखा जाए तो लोग मोलारता पे इतना सवाल करा दिहनी है, इतना सवाल और बहुविकल्पी करा दिहनी। अब इसे बाहर ना एग्जाम में ना पूछ सकेला है ना। चैप्टर कहाँ खत्म, बिलियन अभी इतना जल्दी खत्म हुई बिलियन है के पैसा देवे मेरा जी का पैसा देवे और कौन सी पेपर बा। चलो यार लिखा जाए नोट करा जाए आराम से, समय हो तो खुद छोड़ देंगे। अब पहले पता बा कौन सी मोललता, मोललता किसे कहते हैं, मोललता का परिभाषा का दी। अच्छा ये बताओ जैसे मोललता के छोड़ा अब पहले मोललता पढ़ जा, मोललता का परिभाषा क्या होता है। पहले को 60 वीडियो बन जाओ हम अपन परिभाषा बोलो कल जितना बोलोगे ना वो तुम मोललता के बोलो। हाँ चाहे तो बोल सकता निश्चित ताप जरूर बोले के बाद, निश्चित ताप ना बोलो तो घबरा जी। निश्चित ताप पर प्रति लीटर चाहे 1 लीटर बोल सकते, निश्चित ताप पर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक ना समझ ना। मोलरता का सूत्र होता है स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटा में स्मॉल एम गुणे भी एमएल में, किसमें एमएल में, ठीक ना। और मोलरता को हम लोग ऐसे भी इसका बता सकते हैं बिले की मोलों की संख्या अब बटा में क्या हो जाएगा बिलियन का आयतन, किसमें लीटर में, हमेशा ध्यान दीजिएगा लीटर में, समय कि नहीं है लीटर में, क्लियर ना। तो ये याद रखिएगा ठीक है। मोलरता का परिभाषा कितने लोगों को याद है भाई, हाथ उठाओ तो कितने लोग बोल लोगे बताओ फटाफट। 2 3 बस 3 लोग 4 लोग तुम लोग, अरे भाई तुम लोग कब याद करोगे लोग मोलरता का, याद है तो सुना दो मोलरता का परिभाषा। चलो तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। हाँ तुम सुना जी मोलरता का, याद करके रखो उसको, रट के रखो तो आ रहे हो, तू सुनाओ। हाँ अब सुनो अब हमने क्या पढ़ा जी, सुनो जा अब हमने के नाम मोल पर उठ पर जी मोललता पढ़ जी, और बस नॉर्मलता पढ़ जी, और वहां मोल पर भाज, ये 3 को पढ़ ना तो सांद्रता खत्म हो जाए, समझ लो। दिमाग में रखिए कौन कौन सी पढ़ेगा हमने के मोललता नॉर्मलता और मोल पर भाज, ठीक है क्लियर ना। बोलो अभी तक कौन सी पढ़ले बनी जा, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और मोलरता। हिमांशु मोलरता के परिभाषा क्या होला। हाँ बैठा बैठा ए बयान बताओ तो। हमारे लड़का तो बुलेट लेखा चाहिए सन गंगा की ना परिभाषा धौर बने बोल दे, मैं पूछे तो हिचकिचाओ मत तुम धौर बने बोल दो ना आ जाओ। याद होगी तरह के मोलरता के। हाँ मान लीजिए मोलरता मेरा कवर करनी है यार, तो मान लीजिए मोलरता के परिभाषा तक याद मिलो ना, कहा बताओ तो मोलरता की परिभाषा किसी निश्चित ना बस निश्चित ताप पर बोला। हाँ इतना देर में तो हम 3-4 की परिभाषा बता दें। हाँ चलो बतावा मोलरता की परिभाषा बतावा, अगर ना याद तो मरी मार मारा। निश्चित ताप पर 1 लीटर बिलियन में बुले मोलों की संख्या को बिले की मोलों की संख्या को भुला जमात, ठीक ना। तो क्या याद बा सुनाओ तो। निश्चित ताप पर प्रति लीटर
अरे तो सुना विलय की बात है, मूलक संख्या को मूलकता कहते हैं। हाँ ठीक बा। देखा जाए कहे का मतलब ये बना कि हमने के ना खूब ढेर पढ़ल जी अब पता है कि कुछ याद ना हुई तो कोनो फायदा नहीं है। एक वही टॉपिक पढ़ो मोलरते पढ़ो ठीक ना। आज लगा बताओ आशुद्ध जल का मोलरता क्या होता है, कितना होता है? 55.56। क्लियर ना, बोलिए सही है ना? हाँ अशुद्ध जल या शुद्ध जल का, ठीक है ये पूछता है। मैं बहुविकल्पी के रूप में इसको लिख दिया हो, ठीक ना। देखे जाओ जितना पढ़ाओ जाता उतना तो लोग ज्ञात करते रह जाए बस। देखिए जाए तो लोग खुद तेज हो जाए। जब तुम लोग के ना मैं परिभाषा याद रही, मैं सूत्र याद रही तो क्या तरह का हारा पाई भाई। और जब तू हिचकिचाई सूत्र ना याद रही पहले के बाद तो बाद में पता का कहब ए साई सही केमिस्ट्री पढ़ावत समझे में ना आवत रहल। देखा लड़का बहुत होशियार बसन, जब लड़का के पेपर में ना हल के आई चाहे पेपर में छोड़ के आई ना तो वो एक ही जवाब दी काहे छोड़ के ले रे काहे ना कोई क्वेश्चन तो ए सर जी पहले बार ना ग्रीन हाउस प्रभाव समझे में नहीं रहल। मोलरता पढ़े सर जी ना तो समझे में नहीं रहल। सर जी के दोस्त बा, सर जी के दोस्त बा लड़का को वो अपने ऊपर दोस्त ना ले सन सीधे ना सर जी पे ढकेल दिया सन। अरे भाई तू पढ़ हैं हाँ स्कूल वाला सर जी के ना कोचिंग वाला सर जी के पढ़ाओ तो फिजिक्स साई सर जी केमिस्ट्री के पढ़ेला साहब की साई सर जी ये तो केमिस्ट्री पढ़ावेलन। हाँ उहे ना फिजिक्स पढ़ावेला ना केमिस्ट्री पढ़ावेला समझे में ना आता है। देखा सुना कहे का मतलब ये बना कि ईमानदारी से कोई लोग मेहनत कर देना केमिस्ट्री में तो चैंपियन हो जी बजाय। क्या करेंगे के बाद जौन जौन देखो सवाल हम कराइए देता नहीं सवाल जब करिए ना मतलब पर सवाल करनी है बहुविकल्पी बतानी है सूत्र बतानी है परिभाषा बतानी है केहू अगर अरुणो सिंह आजियन चाहे धनंजय श्रीवास्तव भी आजियन ना ये पढ़ाइयन मैंने ना कि ये ना केमिस्ट्री के भगवान आजियन ना तो ये पढ़ाइयन। अब तू सोच केमिस्ट्री के भगवान ही तो जौन बा उतारे के एकदम एगो जादू के पुड़िया देके चल जियन आ तक याद हो जी ना ठीक है ना लेवासी आजियन रसायन विज्ञान के जनक रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासी है। तब सुने जा तो मेहनत कर ना हाँ मेहनत कर जा और रोज याद कर जा। कल अभी क्या पढ़ ली बताओ जा कल क्या पढ़ ली मोललता नॉर्मलता मोल प्रभाज ना एकदम दिमाग में तो लोग के तीनों हम फिट कर दें। जो बात 4 जन बा ना बहुत इंपोर्टेंट बात पहला मोलरता दूसरा मोललता तीसरा नॉर्मलता चौथा मोल प्रभाज। बहुत बार एग्जाम में मोल प्रभाज से सवाल देखे के मिलल बैठे और तुम लोग पूरा बिलियन के जन बा ना ओमे जितना न्यूमेरिकल बा ना ये 4 गो टॉपिकों में से आवेला ये 4 गो टॉपिकों में से ठीक ना। और एगो जाते का होला एगो सुने जा तुम लोग के ना केमिस्ट्री में अगर सॉरी लोग पढ़े ना कि पीपीएम में सांद्रता तो पीपीएम में सांद्रता ना ढेर होकर सीरियस मत ले जा काहे ना कि जिसे हम लोग के द्रव्यमान प्रतिशतता कहत रही जा तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता में 100 ग्राम बिलियन में घुले बिले पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो बजा तक कितना होला 10 के पावर 6 पीपीएम मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन मिलियन में समझ ले जा 10 लाख और 10 लाख में को जीरो 6 को जीरो यानी कि 10 के पावर 6 हो 10 के पावर 6 तो जो ना 100 ग्राम बोलता है ना तो मैं ना परिभाषा में बस ई चेंज करके रहला ना कि 10 लाख में घुले किसी बिलियन के 10 लाख में घुले बिले की ग्राम की ना ग्राम को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। बस बात खत्म ठीक ना। चलो हम पीपीएम वाला ना पढ़नी है तो